नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एनोनमस ट्रेडर। जैसे कि आज तारीख है 31 अक्टूबर 2020। आज सैटरडे और हर सैटरडे को हम एक स्टॉक टॉक का एपिसोड लेके आते हैं। आज हमारा स्टॉक टॉक का दूसरा एपिसोड है। उसमें हम सारे ये स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसके पहले एक आपको स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर जो भी कुछ मैं यहाँ पे बाय सेल का अगर रिकमेंडेशन करता हूँ तो वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और बाय सेल का इनिशिएट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक सलाह मशवरा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जी आपकी तरफ से उम्मीद रख रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे और आप लाइक और कमेंट भी करोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का स्टॉक टॉक का एपिसोड। हमारा पहला स्टॉक है एसीसी सीमेंट। जैसे कि एसीसी सीमेंट में अब ये हुआ है कि सीमेंट सेक्टर यहाँ से पूरा चला था। एसीसी तो 1300 का एक सपोर्ट लिया था। 25 तारीख को 1300 से सपोर्ट लेके आज 27 अक्टूबर तक ये 1300 से हमारा 1700 वगैरह हो गया है। नौ अभी अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आप ये 1700 के लेवल के ऊपर ही करोगे। अगर एक एग्रेसिव एंट्री भी आप लोगों को करनी है तो नियर ये 1620 के पास अगर आता है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, लाइक यहाँ पे। और 1559 का एक स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस का 1559 का क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगा के आप उसको कैश में बाय कर सकते हो। जिनकी जैसी भी कैपेसिटी है फ्यूचर में बाय करने की, ऑप्शन में बाय करने की, ऑप्शन में जिसको ऑप्शन राइटिंग पसंद है वो पुट शॉर्ट कर सकता है। जो जैसा कर सकता है वैसे इसको लॉन्ग साइड इनिशिएट कर सकते हो और ये लॉन्ग साइड बन सकता है। 1707 के ऊपर जिस दिन भी ये क्लोजिंग दे देगा दोस्तों, ये फुल बेरिश हो जाए, बुलिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। तो इसको वर्स लिस्ट में रखिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी। नेक्स्ट हमारा ट्रेड है दोस्तों अमर राजा बैटरी है। उसको 735 740 के हिसाब से हमें बाय करना है। लाइक यहाँ पे अगर प्राइस आती है 735 740 के पास तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। और ये एक स्मॉल सी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अगर इसको हम एक्सटेंड भी करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं आपको एक और भी लाइक मिल सकते हैं। एक ट्रेंड में अब ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। 3545 पे उसको बाय कर सकते हो और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 725 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा है एक, देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 744 इज अ लेवल फ्रॉम 967 ऑन डेली कैंडल। ओके दोस्तों, ये जो 967 का कैंडल है ना, इसके ऊपर से ये लेवल निकली है 744 की डेली कैंडल के ऊपर। तो ये एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तीसरी बार सपोर्ट लेता है तो आपको बाय इनिशिएट करना है। बिफोर दैट मैं आप लोगों को है ना एक स्मॉल सा सब इंडेक्स जो है कैसे चल रहे हैं ना वो दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ नज़र में आ जाए। तो ये है हमारा निफ्टी ऑटो का चार्ट है दोस्तों। निफ्टी ऑटो के अंदर देखो अभी एक स्मॉल रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ऑटो सेक्टर में। तो ये ऊपर से एक बार, दो बार और तीन बार लेके ये नीचे आ रहा था। देन है हमारा एफएमसीजी सेक्टर फुल यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फेकआउट होके ही नीचे आ गया। एक ऐसा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन एफएमसीजी में नेस्ले बहुत अच्छा चल रहा है। नेस्ले की बात करूँगा, लेकिन हम और आप लोग जो रिटेलर्स हैं वो नेस्ले जैसा 17-18 हज़ार रुपये का एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ इतने बड़े स्टॉक्स। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, लेकिन ये फॉलो अप नहीं आ रहा है ऊपर जाने का। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाएगा। चल जो रहा है वो एक हमारा आईटी सेक्टर था, उसमें भी थोड़ी सी एक गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाने का दमखम रखेगा हम। नेक्स्ट जो है मेटल। अभी ये जो मेटल की ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये वाली ये बहुत ऊपर से आ रही है दोस्तों। ये लाइक मीन्स 2018 11 जनवरी 2018 से वो ट्रेंड है जो है ना वो निगेटिव वाला ही है।
तो एक बार यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन को टच किया है और फिर नीचे आया, जिस टाइम पे JSW स्टील और टाटा स्टील ये बहुत अच्छे खासे करेक्ट हुए थे। अगेन यहाँ पे सेकंड सिनारियो चल रहा है, लेकिन अभी ये ऊपर जाने का दमखम रखेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा और फिर आगे का आइदर ब्रेकआउट और आइदर फिर से डाउन साइड, उसके हिसाब से ये चलेगा। और निफ्टी फार्मा जो है दोस्तों फुल बेरिश मोड पे है। एक बार सपोर्ट है, दो बार सपोर्ट है, एक बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे, और ये तीसरी बार अभी अगर ये सपोर्ट वैलिड रहेगा ऊपर जाके तो बोलेंगे कि ये वैलिड है। अदरवाइज ये ब्रेक करेगा तो आप समझो कि डॉक्टर रेड्डी भी गया, सिप्ला भी गया, कैडिला भी गया, सब चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे इंडेक्सेस ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो और अरबिंदो फार्मा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अरबिंदो फार्मा, सॉरी दोस्तों, हाँ अरबिंदो फार्मा वो मैंने दिखाया है, जैसे फार्मा में अगर वो सपोर्ट नहीं लेगा, ये भी वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा। इधर ये सपोर्ट लेगा तो हम बाय कॉल इनिशिएट करेंगे, इसके नीचे का हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, लाइक 750 पे बाय होगा, 740 क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक स्टॉप लॉस लगेगा और फिर आपको ऊपर की साइड लेके जाना है। अगर आप 750 से लेके आप 780 या 790 तक 40-50 पॉइंट्स भी लेते हो विद इन 2-3 डेज, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा कैश वाला ट्रेड हो सकता है। बाकी आपके रिस्क के हिसाब से आप फ्यूचर और ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। दोस्तों बीपीसीएल पिछले स्टॉक के एपिसोड में भी दिया था मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे 329 के पास ही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है बीपीसीएल ने। मैंने एक सपोर्ट निकाला था उस टाइप का, और उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो बीपीसीएल के अंदर 340 का आपको एक बाय कॉल इनिशिएट करना है, 330 का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 370 तक तो उसने जाना ही चाहिए। फिर भी ये इधर एक बार अटकेगा, अगर नहीं अटकता, अगर ये ऊपर चला जाता है तो आपका टारगेट रहेगा 390 के आसपास का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कैडिलैक। जैसे कि मैंने बोला पूरा आपका फार्मा सेक्टर जो है वो निगेटिव साइड चल रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल साइड पे ही देखना है कैडिलैक को। सेल साइड पे आप कैडिलैक को 420 के हिसाब से सेल करोगे, 420-25 आपका इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा और ये नीचे आप इसको ड्रैग कर सकते हो। देन है दीपक फर्टिलाइज़र के अंदर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये इधर वैलिड हो गया, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ये ब्रेक हुई और इधर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ये जो है ये प्रीवियस के हिसाब से ये 2 दिन भी अच्छा खासी ग्रीन साइड वॉल्यूम में, ये तो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम में फॉलोअप आना बाकी है। आप इसमें एक बाय कॉल जनरेट कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं। रिस्क रिवॉर्ड कैसे अच्छा नहीं है, अगर आप इसको 140-145 के आसपास भी खरीदते हो तो 130 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके नीचे 130 का बोल रहा हूँ, तो आपको स्ट्रिक्टली 140 के आसपास जिस दिन भी आए उस दिन आपको ग्रैब करना है 140 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन आप मतलब एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। डॉक्टर रेड्डी दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी के अंदर प्रॉब्लम वही है कि फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लाइक अंडर परफॉर्म मतलब प्रेशर के अंदर है। यहाँ पे ये 2 दिन वो न्यूज़ के कारण हो गए, देन रेजिस्टेंस, अगर ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, वही नीचे जाने का काम कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। अब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जिनका अच्छा कैपिटल है या जो थोड़ा रिस्क लेना जानते हैं, डॉक्टर रेड्डी के अंदर आपको सेल करना है 4800 लेवल ब्रेक होने के बाद। स्टॉप लॉस रहेगा 20 से 30-50 पॉइंट मान लो। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में सेल कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको कॉल सेल भी कर सकते हो, पुट एक बाय करके, मतलब 4800 का एट द मनी पुट बाय करके हम 4200 या 4400 के 2-3 पुट्स बेच दो। 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आपकी ये पूरी स्ट्रैटेजी हो जाएगी। फुल महीना भर इसको आपको खींचने का है और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे 10 से 12% का 28 तारीख तक आपको खींचना है इसको। तो ओके, हमारा
आइसर मोटर एंडोरेंस, बोथ आर फ्रॉम वन इंडस्ट्री। ऑटो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे कि एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे तो मैंने बोला भी था लोगों को कि बाय करो, हमने बाय किया और हमने यहाँ तक लेके गए अच्छा खासा 10-1% वहाँ पे लिया है हमने गेन। अगेन हमारे लेवल के आसपास आ रहा है, 2000 के आसपास अगर ये आता है तो कैश में ग्रैब करो। 1990 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाओ और इसको लॉन्ग साइड लेके चलो। एंड्योरेंस ऑल्सो इज अ शॉक एब्जॉर्बर कंपनी, ऑटोस एंसिलरी से बिलोंग कर दिए ये कंपनी। सेम है इसका सिनारियो। 1030-1040 के आसपास अगर आता है तो आप लॉन्ग कॉल इनिशिएट कर सकते हो और लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट के अंदर सीन ऐसा है, ये भी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है तो ऑटो से ही बिलोंग कर रही है। ये भी एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये भी एक सपोर्ट ही है, ये भी एक सपोर्ट ही है। अब ये जो विक्स है ना, ये विक्स क्या मतलब एक नोटिफाई कर रहे हैं हम लोगों को कि बायर जो है ना वो एकदम झुप पकड़ के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। उस कंपैरिजन में ऊपर से सेलर्स का प्रेशर कम है। जिस भी दिन आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखेगी, लाइक 1220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है 1-2 घंटा, तो आप लोगों को 1200 का स्टॉप लॉस लगा के 1215 का एक बाय जनरेट करना है और इसको कैश में लॉन्ग करना है। 1280 एक आपका एक अच्छा खासा डिसेंट टारगेट हो सकता है। 1275 दिन आपका 1340 वगैरह आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है ग्लेनमार्क। एज ऑलवेज मैंने बोला फार्मा अंडर प्रेशर काम कर रहा है, वैसे ही इधर भी एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3, 4, 5, गिनती नहीं है रेजिस्टेंस की कितनी बार वो उसने 505 की लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद फेल हो गया। लेकिन एक अच्छी बात ये है ग्लेनमार्क के अंदर एक यहाँ पे एक सपोर्ट है और सपोर्ट है। तो ये ऊपर गया ऐसा आया, ऊपर गया ऐसा आया। मोस्ट प्रोबेबली अभी ये ऊपर जाएगा ना तो ये ब्रेक कर देगा, अगर नहीं करेंगे ना तो ये फिर से आएगा ना तो इधर ही ब्रेक कर देगा। और जिस भी दिन आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखेगी, आप समझो उस दिन आपकी पोजीशन काट लेना, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, डजंट मैटर। आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करना है। कैश में भी काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं लीवरेज नहीं लिया है आपने, आपको किसी को पैसे देने की M2M भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ये ग्रासिम। दोस्तों मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फुल एकदम ब्यूटीफुल अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है ग्रासिम, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात ऐसी है कि ग्रासिम में थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अगर तो ये 750 के पास 752 के आसपास अगर ये आके ऊपर जाए, यानी कि एक सेंटिमेंट बना के दिखाता है आप लोगों को, तो आप बाय कॉल यहाँ पे इनिशिएट कीजिए ग्रासिम के अंदर। 765, 760, 770 के ऊपर और 750 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 820 तक, 826, 800 तक तो आप आराम से लेके जा सकते हो। बाकी अगर ये 826 दोस्तों अगर ये मतलब निकाल देगा ना तो ये आपका डायरेक्ट 875 भी आ जाएगा। और जिस तरीके से ACC अल्ट्राटेक ये जैसे चल रहे हैं ना, उस तरीके से ये ग्रासिम भी वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है गुफी बायोसाइंस और गुजरात अल्कली। गुजरात अल्कली का तो बहुत अच्छा है, उसके पहले मैं एक गुफी बायोसाइंस का दिखा देता हूँ। छोटा अमाउंट का स्टॉक है, 102 रुपया अभी फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों। 100 रुपीज़ के अगर आसपास अगर ये मिलता है, या 95 रुपीज़ के बीच में, मतलब 95 और 100 के बीच में अगर आप लोगों को ये मिलता है तो आपको यहाँ पे इसको बाय करना है। 90 का एक स्टॉप लॉस देगा, 88 का, और इसको लेके जाना है ऊपर। बिल्कुल ये जाने गया दमखम और क्षमता रखता है। क्यों रखता है ये देखो दोस्तों, वॉल्यूम बहुत तगड़े हो रहे हैं और जिस हिसाब से वॉल्यूम हो रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा होने की संभावना दिख रही है। तो 120, 150 तक और 115, 120 तक तो आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। और मेरा फेवरेट डे आज का हमारा इसको मतलब एक
बोल सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वेरी गुड सेटअप है। 382 के आसपास एक रेजिस्टेंस एक बार फेस किया, 2 बार फेस किया, 3 बार फेस किया। सेम यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्ट वो सी सपोर्ट के आसपास मैंने लास्ट टाइम के भी स्टॉक टॉक के एपिसोड में आई थिंक इसको कवर किया है, बट फिर और एक बार कवर करता हूँ। बने रहो, जो भी पोजीशन के अंदर है ना गुजरात अल्कली के अंदर, बिल्कुल आप बने रहो। और ये देखो, और जिसको फ्रेश एंट्री करनी है उसके लिए तो मैंने एक लेवल निकाल के रखी है 315 और 320 के आसपास। इसको ख़रीदने का मौका मिले तो बिल्कुल इसको ख़रीद लो। 305 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप इसको नहीं तो भी 350 या 360 तक आराम से लेके जा सकते हो, ठीक है। 380 तक तो इसको जाना ही चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक बार जिसने भी ये यहाँ पे ये देख के लिया होगा यहाँ पे कि ये सपोर्ट एक्ट कर रहा है भाई, यहाँ 310 वाला हम यहाँ पे बाय करें। 315 पे उसने बाय किया, 1 2 3 और 4 दिनों के अंदर 310 का वो 360 हो गया है दोस्तों। वैसा ही यहाँ पे कुछ होने की संभावना मुझे फिर से लग रही है ये वॉल्यूम देख के। ओके दोस्तों, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप ज़रूर इसको वॉच कीजिए, ट्रेड मत करो, वॉच करो सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में भी एक ट्रेंड था निगेटिव वाला, जो यहाँ पे ब्रेक हुआ वॉल्यूम्स के साथ में। 1 बार 2 बार 3 बार 560 वाला एक जो सपोर्ट था वो एक्ट होने के बाद ऊपर गया है। नाउ अभी ये फॉलोअप नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉलोअप नहीं आने की वजह से ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं ना, और साथ में निफ्टी भी गड़बड़ कर रहे हैं, बेयर्स भी है वो भी हावी हो रहे हैं, और निफ्टी ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं हैं, उस वजह से ये फॉलोअप नहीं आ रहा है। अदरवाइज इसने यहाँ पे लास्ट फ्राइडे 30 अक्टूबर पे इसने कोशिश की थी, देखो दोस्तों, कि 598 600 तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं तो ये फेल होता है। लेकिन आप फिर भी इसमें बने रह सकते हो। आप एक फ्रेश कॉल भी, जिन लोगों को फ्रेश इनिशिएट करना है, 585 590 के आसपास इसको ग्रैब कीजिए। 580 575 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाइए कैश के अंदर। जो जिसकी जैसी रिस्क होगी वो फ्यूचर में करेगा। 5 लॉट नहीं 500 लॉट ले भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप आपकी रिस्क मैनेज करो, और आपके हर्षद मेहता आप खुद ही बनो, ठीक है। नेक्स्ट है MFSL 580 और 590 के बीच में आपको इसको ग्रैब करना है। सेम ये 566 पे 1 बार 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, फॉलोअप आने का बाकी है। जिस दिन फॉलोअप आएगा शूट कर जाएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश MFSL में एंट्री जिस लोग को करनी है वो उसने 580 और 590 के बीच में, 580 590 के बीच में आप एंट्री कर सकते हो। अब 575 या आपका जो भी रिस्क होगा 1% 2% 3% 5% कैश एंड कैरी का, वो लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हो। ये सेटअप भी बहुत अच्छा है, आप इसको लॉन्ग साइड लेके चल सकते हो। PD लाइट में मुझे सिर्फ आप लोगों को एक बताना है कि 1443 का एक जो रेजिस्टेंस था वो क्लियर होने के बाद ऊपर जा रहा है। साइमल्टेनियसली मैंने बोला था कि लास्ट एपिसोड में कि 1506 के आसपास ये निकल जाएगा तो ये शूट हो जाएगा, उसी तरीके से ये शूट हो गया है। और अब अगर निफ्टी को अभी ऊपर जाना है तो ये PD लाइट को भी पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि बाकी के कैंडिडेट्स के मुकाबले इसने पार्टिसिपेट किया नहीं है। ओके, बस मुझे एक पिछला रेफरेंस देना था। देन रिलायंस बाय साइड पे है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे आप लोगों को मिल रहा है। रिलायंस ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को रिलायंस मिल जाता है 2030 या 2020 के करीब, तो आप 20 रुपये का एक रिस्क लगा के, मतलब 1998 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कैश में बाय कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो इसको भी। नेक्स्ट जो है
सीमेंस, ये बहुत अच्छा सेटअप है दोस्तों। बहुत, ये जिस दिन ये फूटेगा ना, ये आप लिटरली जैसा ये पीडीलाइट के अंदर हुआ है ना, ये मिला भी नहीं लोगों को, मौका भी नहीं मिला ये इसमें पार्टिसिपेट करने का। 1530 से लेके 1590 तक गया, वैसा ये सीमेंस का होगा। जिस दिन ये ऐसा जाएगा ना 1350 वगैरह आ जाएगा। जो इसके अंदर बने हुए हैं पहले से, बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है इसका भी। वो बने रहो, फ्रेश एंट्री भी करनी है तो भी आपको एक थोड़ा अच्छा एक चीप प्राइस मिलेगी, तो आप उसको ग्रैब करो। 1260 के आसपास भी इसको अगर आपने ग्रैब किया और 1250 या 1245 के आसपास आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया तो भी चलता है। ये जाएगा दोस्तों, ये अच्छा खासा जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी के जैसा एक दिन में आपको शूट होके दिखाएगा, वैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। मैंने बाकी ये सारे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये सब छोड़ के टेक महिंद्रा में चूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बीच में आप लोगों को दिखाया था कि आईटी फिर से परफॉर्म करने का दमखम रख रहा है। टेक महिंद्रा के अंदर दो जो दिन थे, वो दोनों दिन पे अच्छे ग्रीन मतलब बुलिश साइड वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। 805 800 के करीब अगर ये आपको मंडे के दिन मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। 790 का स्टॉप लॉस लगा के आप 850 870 तक के टारगेट रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टाइटन। ज़्यादा मैं सेल के साइड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कैश में तो सेल कर नहीं सकते, फ्यूचर और ऑप्शन वाले ही सेल कर सकते हैं। फिर भी एक तुम लोगों के लिए, फ्यूचर और ऑप्शन वालों के लिए टाइटन मस्त सेटअप है दोस्तों। 1231 मेरा एक रेजिस्टेंस था, एक बार गया, सस्टेन नहीं किया, उसको फिर से नीचे भेज दिया। देन अगेन यहाँ पे आप लोगों को एक डाउन ट्रेंड का आपको मतलब प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। उस हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है मंडे के दिन, दैट इज़ मंडे को दिन मतलब आपको 2 तारीख को, ठीक है, तो आप लोगों को ये यहाँ पे एक शॉर्ट करना है। जैसे भी दिखता है कि ये टाइटन जाने वाला है, सेंटिमेंट तो पता चलते हैं। देखो अब एक घंटे के हिसाब से हम लगा के देखते हैं, ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों को डे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये 1160 ये क्रॉस कर देगा तो फुल बेरिश हो जाएगा और ये मस्त ऐसा 1140 1150 तक आ जाएगा। तो उस टाइम पे आप फ्यूचर लॉट्स में सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका टोरेंट पावर। दोस्तों मेरी पर्सनल होल्डिंग्स है इसके अंदर, वो भी मैंने हाल फिलहाल में ही की है। 298 के ऊपर इसने एक अच्छा खासा एक मस्त सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मेरी तकरीबन आई थिंक सो 303 या 305 के ऊपर मेरा बाय है इसका। तो टोरेंट पावर एक आप भी आपके रडार पे रखिए और लॉन्ग कीजिए। और लास्ट वाला है हमारा टीवीएस मोटर। सेम टीवीएस मोटर का 441 का एक रेजिस्टेंस था, डायनेमिक अभी जो है वो सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस करने के बाद ये इसने तोड़ दिया, तो ये तुम्हारा लाइक 420 425 एक सपोर्ट हो गया। आप यहाँ पे 450 या 445 के आसपास भी अगर आता है तो इसको ग्रैब कीजिए, बिल्कुल मौका मत छोड़िए ये, और इसको लॉन्ग कर दीजिए। 440 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, उस हिसाब से आपको इसको लॉन्ग करना है दोस्तों, ठीक है। इस हफ्ते के लिए इतने सारे ट्रेड्स मैंने दिए हैं। आप लोग इसके ऊपर वीडियो पॉज करके आप देखो क्या होता है क्या नहीं, ड्रॉ करो लाइंस आपके चार्ट के ऊपर। विदाउट चार्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो, फ्रॉड स्टार से बचो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक भी करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।